जब भी आने वाले सालों में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मार्केटिंग गलतियों की बात होगी तो रामायण का नाम शायद सबसे ऊपर लिया जाएगा। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक, हजारों करोड़ का बजट, देश के सबसे बड़े स्टार्स, लेकिन ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही पूरा इंटरनेट उसके छोटे छोटे टुकड़ों से भर गया है। सवाल ये नहीं है कि ट्रेलर लीक कैसे हुआ, सवाल ये है कि बार बार कैसे हुआ। देखो, अगर कोई फिल्म इतनी बड़ी है कि लोग उसको एक एक फ्रेम के लिए पागल है, तो फिर उसे पब्लिक से छुपा कर आखिर किसे दिखाया जा रहा था। सबसे मजेदार बात यह है कि ऑफिशियल ट्रेलर अभी तक नहीं आया, लेकिन आधे इंटरनेट ने फिल्म पर फैसला सुना दिया। कोई वीएफएक्स को खराब बता रहा है, तो कोई रणवीर कपूर की कास्टिंग पर सवाल उठा रहा है, तो कोई यश को देखकर पहले ही फिल्म का सबसे बड़ा स्टार घोषित कर चुका है। और सच कहूं, इसकी सबसे बड़ी वजह खुद फिल्म की टीम है। क्योंकि जब आप लोगों को अधूरी चीज दिखाते हो तो लोग अपनी कहानी खुद लिखना शुरू कर देते हैं। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया, यश का रावण। मानना पड़ेगा, जितना भी क्लिप बाहर आई है उसमें यश का स्क्रीन प्रेजेंस अलग ही लेवल का लग रहा है। सिर्फ एक एंट्री और पूरा सोशल मीडिया उसी की बात कर रहा है। आंखों में घमंड, आवाज में ताकत, कॉस्ट्यूम में शाही अंदाज। ऐसा लग रहा है जैसे लंका का राजा नहीं, सच में स्क्रीन से बाहर निकल आएगा भाई। लेकिन यही एक खतरा भी है। अगर ट्रेलर का आधे से ज्यादा चर्चा सिर्फ रावण की हो रही है, तो लोग भगवान राम के किरदार को कैसे महसूस करेंगे? क्योंकि रामायण सिर्फ रावण की कहानी नहीं है, ये मर्यादा, त्याग, प्रेम और धर्म की कहानी है। लीक क्लिप्स देखकर कई लोग कह रहे हैं कि रणवीर कपूर भगवान राम जैसे नहीं लग रहे। लेकिन क्या एक दो सेकंड देखकर किसी भी किरदार का फैसला किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता। याद रखिए, एक गलत एंगल, एक खराब क्वालिटी वीडियो और एक अधूरा सीन किसी भी कलाकार के साथ नाइंसाफी कर सकता है। यही वजह है कि ऑफिशियल ट्रेलर इतना ज़रूरी होता है। एक और चीज़ जो बार बार वायरल हो रही है वो है वीएफएक्स। कोई कह रहा है बहुत हॉलीवुड जैसा है, कोई कह रहा है कि गेम जैसा लग रहा है। लेकिन भाई, 240 में 240 पिक्सल में रिकॉर्ड की गई लीक वीडियो देखकर वीएफएक्स जज करना वैसा ही है जैसे धुंध में खड़े होकर ताजमहल को खराब आर्किटेक्चर बोल देना। असली फैसला तो तभी होगा जब हाई क्वालिटी में पूरा ट्रेलर सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात, रामायण जैसी फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था भी इससे जुड़ी हुई है। इसलिए हर छोटी गलती 10 गुना बड़ी दिखाई देती है। मार्केटिंग का मकसद एक्साइटमेंट बढ़ाना होता है, कंफ्यूजन नहीं। और ट्रेलर समय पर रिलीज हो जाता तो शायद आज लोग लीक वीडियो की जगह ऑफिशियल विजुअल्स की चर्चा कर रहे होते। अब भी वक्त गया नहीं है। जितनी देर होगी उतना ज़्यादा अफवाहें फैलेंगी, उतनी ज़्यादा तुलना होगी और उतने ज़्यादा लोग अधूरी जानकारी के आधार पर फिल्म को जज करेंगे। उम्मीद बस इतनी है कि जब ऑफिशियल ट्रेलर आए तो सारी बहस एक तरफ रह जाए और स्क्रीन पर सिर्फ रामायण ही दिखाई दे। क्योंकि अगर ये फिल्म सही बनी तो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सिनेमाई अनुभव बनकर सकती है। आपका क्या मानना है? क्या लीक ट्रेलर से फिल्म का नुकसान किया है या इससे हाइप और ज़्यादा बढ़ गई है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। जय श्री राम।